कि इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद कर रहा है। हाँ। तो पाकिस्तान और इंडिया का एक एग्रीमेंट हुआ था जब भी पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो उनके साथ दो एग्रीमेंट हुए थे कि एक तो वो कि पाकिस्तान का वो पानी बंद नहीं करेंगे, जो दूसरा एग्रीमेंट था वो ये था कि पाकिस्तान कभी भी इंडिया को नमक की सप्लाई बंद नहीं करेगा। ये दो एग्रीमेंट थे। अब वो दोनों एग्रीमेंट से जब एक किसी भी पर्सन के साथ हमारी डील होती है तो वो उस डील से भाग रहे हैं। पानी क्या है? पानी हमारी ज़रूरत है। सही है। जब हमारा जितना भी, हम पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, हमारी जितनी भी ज़रूरियात हैं, जितने भी इलाके हैं, तो उनकी हमारी जितनी भी मुआशी हालात है वो सारी पानी पे डिपेंड करती है। एग्रेरियन इकोनॉमी है जी। हम एग्रीकल्चर कल्चर है ना। हाँ। हमने जितनी भी चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है, इंपोर्ट करनी है, हमारी जितनी भी ये ज़रूरी अखराजात हैं जैसे गंदम वगैरह, तो वो पानी पे डिपेंड कर रही है। अगर वो पानी नहीं मिलेगा तो इससे ज़ाहिर सी मतलब है कि वो पानी की प्यास से या भूख से लोगों को मारना चाहते हैं। हाँ। पानी बंद हो जाएगा तो भूख की किल्लत होगी, खाना नहीं होगा, जिसकी वजह से सप्लाई बंद हो जाएगी, तो हमें किसी और मुल्क से गंदा मंगवानी पड़ेगी। हाँ। तो जाहिर सी बात है फिर हमारा वही फ़लस्तीन वाला हाल होगा या कश्मीर वाला हाल होगा। कंट्रीज, पावरफुल कंट्रीज की बात करें, यूरोप की बात करें, कितने कंट्रीज इंडिया के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, कितने पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक ही कंट्री है जो कि अभी मतलब पिछले 5 दिन की हम न्यूज़ देख लेते हैं। जैसे ही ये इंसिडेंट पेश आया तो उसके बाद दुनिया के जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है, जैसे यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, रशिया के प्रेसिडेंट हो गए पुतिन, इसी तरह चाइना के प्रेसिडेंट हो गए, लाइकवाइज यूरोप यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं, वो यहाँ तक कि फ़लस्तीन के भी जो हैं प्रेसिडेंट उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दी है। उन्होंने कंडेम भी किया है और स्टेटमेंट भी दी है इंडिया के हक में। अच्छा। कि ये मतलब मामला नहीं, कंडेम तो हम भी करते हैं क्योंकि कोई मासूम जान थी वो नहीं जानी चाहिए थी। सिविलाइज लोग थे ना, जब लड़ाई होती है तो वो आर्मी में या इंस्टीट्यूशंस में होती है। के ऊपर ये दोगली पॉलिसी नहीं है? मतलब मैं ये नहीं कहता करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें इधर आप कश्मीर का नारा दे रहे हो, उधर जाके आप कश्मीर की बात नहीं कर रहे। कम से कम सबको स्टैंड लेना चाहिए था इस बारे में। अच्छा। सबको, तुर्की को, पाकिस्तान को, किसी को भी जो मुस्लिम ममालिक इनको स्टैंड लेना चाहिए। ठीक है, आपने तुर्की की बात किया, तुर्की तो खुद डर रहा है इंडिया के सब मामले लोग में। डरे बैठे हैं इंडिया से भाईजान। वो टक्कर लेने के इस पोजीशन में कोई सब है? लोग डरे बैठे हैं इसराइल से, क्या करें भाईजान। ठीक है, नहीं कश्मीर में इसराइल का क्या लिंक है? कश्मीर में तो उनका इंडिया नाम लेंगे तो आपको पता है एक कैदी पहले अंदर है। ठीक हो गया है ना। ये एक सिंबॉलिक वार हो रही है, कोई इसमें हम सब जानते हैं इंडिया भी एक मैच्योर कंट्री है। They well knows that we are a nuclear weapon. इंडिया के गोल में इकोनॉमी को बूस्ट करना है, इंडिया के गोल में वॉर को प्रमोट करना नहीं है। What do you think that they will start a war against Pakistan? How? They know that Pakistan is already at the end of the वो है कि इसको फाइनेंशियली क्राइसिस है, इसको इंटरनल इश्यूज हैं, आपके इकोनॉमी, आपके इकोनॉमिकल इश्यूज नहीं है। आज के दौर में वर्ल्ड 20 जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक कंसेप्ट चेंज हो चुका है। अगर आपने किसी भी कंट्री को आपने गिराना है ना, और बहुत से तरीके से। सर, अब ये जो प्रोटेस्ट पाकिस्तान को लेके जो ओवरसीज इंडियंस हैं, उन्होंने पाकिस्तान की एम्बेसीज के बाहर ब्रिटेन की वीडियो मैंने चलाई, प्रोटेस्ट शुरू कर दिए, तो ये भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली आइसोलेट करने का बहुत बड़ा मूव लिया उन्होंने, क्योंकि उनके पास मीडिया पावर और पता है जहाँ इंडियंस बोलते हैं दुनिया उसको सुन रही है। क्यों नहीं सुनेगी? आप देखिए आपके डिफेंस मिनिस्टर आते हैं, आके कहते हैं कि या वी स्पॉन्सर द टेररिज्म ऑन द बिहाफ ऑफ द अमेरिका। इट्स मीन यू एक्सेप्ट दैट यू आर स्पॉन्सरिंग 30 डेकेड्स तक करते रहे। इट्स मीन रिलेशन बेहतर करने का। हमारे इंडियन है, अजली दुश्मन है। अच्छा। ये सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है, हाँ। ये बांग्लादेश के भी हैं, अच्छा। ये श्रीलंका के भी हैं, अच्छा। ये नेपाल के भी हैं, ये किसी के सगे नहीं है। इंसानियत की बात करना गलत है अगर ये करते इंसानियत हैं। की बात करें, इंसानों से, जानवरों से ना करें, सांप के पुजारियों से ना करें। आबिद भाई क्या कहना चाहेंगे? देखिए वकील साहब, आपने अपनी बात की, देखे कितने तहम्मुल तरीके से मैंने आपकी सारी बात सुनी है। तो अखलाकियात भी है कि मैं बात कर रहा हूँ तो आपने बीच में बात नहीं टोकनी है। सबसे पहले आपने की है हिंदुओं की बात, हिंदुओं को बुरा भला का है। आपको पता है कि पाकिस्तान में 52 लाख के करीब हिंदू रहते हैं। आपको इस चीज का आइडिया है? आपने कभी पाकिस्तान का 2023 का वो रिपोर्ट निकलवा के देखी है? पाकिस्तान की दूसरी बड़ी आबादी कोई है तो वो हिंदू मजहब है, उसके बाद क्रिश्चियन आते हैं, उसके बाद सिख आते हैं। तो आपने तो पाकिस्तान के 52 लाख हिंदुओं को बुरा कह दिया है। आपने हिंदुओं के बीच में इंतशार फैला दिया है। आबिद अली कभी भी पाकिस्तान के हिंदुओं को बुरा भला ना कहने देगा ना सुनने देगा, क्योंकि पाकिस्तान के हिंदू वो हमारे हिंदू हैं। कंटिन्यू 48 घंटे का टाइम है, 48 घंटों का टाइम के अंदर कुछ भी हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे कि क्या इंडिया के साथ जंग करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान को बदनाम करने की एक नापाक कोशिश है, और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस चीज़ के लिए तैयार है कि वो जंग किसी वक्त भी अगर छिड़ भी जाए ना तो वो जंग नहीं हारेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अब्दुल कदीर खान साहब के बनाए हुए एटम बम भी हैं, और इसके अलावा हमारी ताकतवर फ़ौज है और दुनिया के अंदर एक माया नाज फ़ौज है। और इंडियन फ़ौजी अपने आप को देख लें, वो तो छोटी सी भी जंग हो तो घबरा रहे होते हैं, उनकी वीडियोस भी सामने आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे त्यारे देख लें, और हमारे मोटरवे के ऊपर त्यारे जो है ना गर्दिश कर रहे होते हैं।
हमारी इकोनॉमी के हालात इस तरह के हम इंडिया के साथ जंग कर सकें, उनकी इकोनॉमी के हालात और हमारी इकोनॉमी के हालात इस तरह के हैं कि हम मुल्कों में जंग हो सके हमारे। देखें, जंग जो होती है ज्यादातर इकोनॉमी से नहीं है, अगर दिल के अंदर जिहाद का जज्बा हो ना तो किसी चीज से घबराना नहीं चाहिए। इंडियन डिप्लोमेट्स जो हैं वो अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान और जो इंडिया के ताल्लुकात इंतहाई ख़राब है, इंतहाई कशीदा है, और इस वक्त इंडियन डिप्लोमेट्स का अफगानिस्तान पहुंचना, दिस इज़ समथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस चीज़ को देखें कि ये जो फॉरेन मिनिस्टर आमिर मुत्तकी हैं वो उस डिप्लोमेट से मिल रहे हैं इंडियन, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान डिवीज़न को देखता है, और ज़ाहिर बात है पाकिस्तानीज़ अलर्ट हैं, पाकिस्तानीज़ जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज़ हुई। आपको पता है कि तालिबान ने जो पहलगाम जो दहशतगर्दी का वाक़या उसको कंडेम किया और कहा कि ये एक इंतहाई दहशतगर्दी का वाक़या है, ये नहीं होना चाहिए था। नहीं, देखिए, मैं मेजर साहब ने जो कहा वो बहुत अच्छी बातें कही। फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करना अपने आप के ऊपर कनपट्टी पे बंदूक रखने जैसा है। ये सेम बात आपके मुशर्रफ साहब को इन्होंने कहा। मुशर्रफ जी ने कारगिल करने के बाद छाती पीटते रहे कि वो लोकल लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो कश्मीर के मुजाहिदीन हैं। सौरभ कालिया की टीम गई थी खाली प्रोब करने, उसकी आंखें निकालनी, उसके प्राइवेट पार्ट्स काट दिए, इतनी नफरतें ये फैला चुके हैं। तो रही बात कि मुसलमान, बहुत सी बातें इन्होंने कही, अब उसका मैं किस का जवाब दूं कि आप न्यूक्लियर वेपन है, जीतेगा कोई नहीं। जी जीतेगा, सत्य ही जीतता है। ये बात तो आप भूल जाइए मेजर साहब कि जीतेगा कोई नहीं, जीतेगा तो सत्य। और आपका सत्य क्या है ये आप जानते हैं, मेरा सत्य क्या है ये मैं जानता हूं। जीत तो होगी। अगर हम झूठ हैं, हम बातिल हैं, तो हम हारेंगे, और अगर आप हक हैं, आप सत्य हैं, तो आप जीतेंगे। आप भी अपने डॉक्ट्रिनल उस पर विश्वास कीजिए, हम भी सत्यमेव जयते को मानने वाले हैं। सत्य के लिए देखिए लड़ाई तो लड़नी पड़ती है। जी, मेरा ख्याल से तो हमें जंग नहीं करनी चाहिए। नहीं जंग करनी चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे हालात आपके सामने सब देखते हैं। हम रोजगार के लिए यहाँ पे मारे फिरते हैं, तो कल को अगर खुदा न खास्ता अगर जंग हो गई तो हमारे पास क्या है? यहाँ खाने के लिए रोटी नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोगों को पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, फिर ऊपर से जंग मुसल्लत हो जाए, फिर उस वक्त क्या करेंगे हम लोग? भाई जंग करेंगे इंशाल्लाह। या गाजी जंग तो वो जंग में आपका सवाल मैंने सुना था कि वहाँ पे मुसलमान हैं, मुसलमान वहाँ पे हैं, यहाँ पे भी हिंदू हैं, सिख हैं, क्या वो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते हैं? करते हैं। इश्क और जंग में सब कुछ जायज होता है, जो आता है वो मारा जाता है। बिल्कुल सही। भाई ऐड करें थोड़ा सा। नहीं भाई ने बहुत अच्छी, और पहला बंदा यहाँ पे नजर आया जिसने ये वाली बात की। दोस्तों, जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कहा है कि हम पहलगाम हमले का बदला लेंगे और ऐसा बदला लेंगे कि पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिला देंगे, हम तगड़ा एक्शन लेंगे, तब से दोस्तों पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान ने सोचा था कि भारत आज रात को हमला करेगा, लेकिन एक बहुत बड़ी स्ट्राइक हो गई। दरअसल भारत ने पाकिस्तान जाने वाला सारा पानी बंद कर दिया और पाकिस्तानी मीडिया घबरा गई। अब तो हमारा पानी बंद गया। भारत और पाकिस्तान की भी एग्रीमेंट हुआ था कि भारत पाकिस्तान को पानी देगा और पाकिस्तान भारत को नमक, लेकिन भारत ने एग्रीमेंट तोड़ दिया और पानी बंद कर दिया। अब तो हम प्यासे मर जाएंगे, बिना पानी का कौन रहेगा। आज जंग हुई, हम तो वैसे ही पहले बेरोज़गार हैं, भूखे मर रहे हैं, ये पाकिस्तानी पब्लिक कह रही है। हम तो वैसे पहले भूखे मर रहे हैं, अब जंग होगी और भूखे मरना पड़ेगा, जो अब खाने को मिल रहा वो भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया तो काफ़ी घबराई हुई है। जब से भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया, अब भारत वहाँ पे हमला करेगा, तो पाकिस्तानी मीडिया पब्लिक तो घबराई है कि अब हमारा क्या होगा। पहले ही हम इतने मरे हुए हैं, अब तो हम और हालत ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।